मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आम के अचार की रेसिपी। पूरे टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपको आम का अचार बनाना बताऊंगी। और रियली गाइस, अगर आप मेरे कहने पर इस तरह से अचार रखते हैं तो कई साल तक, पूरे 5 साल तक भी ये अचार खराब नहीं होगा। मैं सारी छोटी से छोटी बातें आपको क्लियर करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये आम के अचार की रेसिपी। हाय एवरीवन, मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई। आज आपकी रक्षा फिर से हाजिर है आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आम का अचार रखने से पहले मैं आपको कुछ बातों को क्लियर कर देती हूँ। अगर आप अचार स्टोर करने वाले हैं, आप सोच रहे हैं पूरे साल भर के लिए रख लें, तो नए नए जब आम आते हैं ना, तब आप बिल्कुल भी अचार ना रखें। ये अचार रखें आप जून में या फिर जुलाई के शुरुआत में, यानी कि आखिरी समय में, जब आम का सीजन कुछ डाउन होने लगता है। एक दो बारिश हो जाती है, उससे जो आम ठहरता है अचार बहुत बढ़िया सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। ऐसा मेरी मम्मी बताती है। आज का अचार पूरा मेरी मम्मी ही बता रही है, मैं सिर्फ बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ। मेरी ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ भी जब अचार स्टोर करने जाते हैं हम लोग, तो बिल्कुल आखिरी में ही रखते हैं। शुरुआत में आप ताज़ा रखिए, थोड़े दिन के लिए रखिए, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए रखिए, वरना वो लंबे समय तक अचार जो है टिकेगा नहीं। तो अभी तो फिलहाल नया सीजन है आम का, तो मैं आपको आधा किलो आम से अचार रखना बता रही हूँ। तो आप सेम इसी प्रोसीजर से जितनी मैं क्वांटिटी बताऊंगी उतनी आप ध्यान से लिख लीजिएगा। आपको बड़ी मात्रा में भी, जितने ज़्यादा आप अचार रखना चाहते हैं, 10 किलो 15 किलो, उसी हिसाब से आप क्वांटिटी लेकर के अचार रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आम। ये मेरे गांव के आम है, बिल्कुल बढ़िया ताज़े आम है, डाल के टूटे हुए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया आम है। थोड़ा बहुत इसमें क्रैक्स वगैरह है तो उसको मैं कटिंग कर दूंगी। सबसे पहले तो आपको आम को पानी से अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद कपड़े से पोंछ लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आम खराब था तो मैंने कट कर दिया है। अब अगर आप ज़्यादा मात्रा में आम लेंगी तो एक एक आम को पोंछना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप धो करके उसको अलग एक बास्केट में या डलिया में किसी भी ऐसी जगह रख दीजिए कि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आम में पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहेगा तो आम में सड़न पैदा होगी, नमी होगी और फफूंद आने लगेगी। इसलिए आम को बिल्कुल आपको ड्राई रखना है। तो लीजिए, हमने आम को खूब अच्छे से पोंछ लिया है। एक बूंद भी आम में कहीं भी पानी नहीं है। अब हम आम को काटेंगे। तो जो नए आम होते हैं ना, उनमें अंदर जाला नहीं पड़ता है, यानी कि ऐसी गुठली नहीं पड़ती है जो चाकू से कटे ना। तो इसलिए मैं आराम से चाकू से इसको काट रही हूँ। अगर जो आम थोड़ा टाइम हो जाएगा, 1 आध महीने हो जाएंगे, अब बाद में रखेंगे तो इसमें जाला पड़ जाता है, तो वो आम कटना जो होता है ना, वो मशीन होती है आम काटने वाली, आपको उससे काटने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम आम को काट लेते हैं। तो मैं एक आम के 4 टुकड़े कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े टुकड़े कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कुछ आम के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। जैसे बच्चों वगैरह को खाने होते हैं ना, तो सीधे बड़ी कली दीजिए तो पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम सारे आम काट लेते हैं। तो ये आम जितने बचे हैं मेरे यहाँ सिर्फ 3-4 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो लीजिए, हमने आम काट लिए हैं और इनकी गुठलियाँ अलग कर दी हैं। कभी कभी तो हमारी मम्मी कुछ गुठलियों को साथ में ही काट देती हैं। आम के अचार के साथ जब पुराना अचार हो जाता है ना, तो गुठलियाँ खाओ तो बहुत अच्छी लगती हैं। खैर, वो मैं नहीं कहूँगी कि आप डालिए। अब हम इसको लगभग 15 से 20 मिनट तक हवा में रखेंगे। अब बाहर हम नहीं रखने वाले, ना ही हम धूप में रखने वाले हैं। इसको हम क्या करेंगे, घर पर जो पंखा लगा होता है ना, पंखे के नीचे हम इसको रख देंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप कोई पॉलीथीन बिछा लीजिए या कोई पेपर वगैरह बिछा करके इसको अच्छे से फैला दीजिए। तो ये थोड़े से आम थे तो मैंने ट्रे में फैला दिए हैं। और अगर आप ताज़ा रख रही हैं अचार 2-4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, तो आपको पंखे में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तुरंत बनाइए, तुरंत यूज़ करिए। अगर स्टोर करना है तो ये थोड़ा सा काम जरूर कर दीजिए। 15-20 मिनट के लिए पंखे में रख दीजिए। तो ऊपर पंखा चल रहा है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो आपको पंखे में लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसको हवा लगने के लिए रख देना है। तो चलिए, आम जब तक पंखे के नीचे हवा में रखे हैं, जब तक हम अपने अगले तैयारी कर लेते हैं, यानी कि मसाले की तैयारी कर लेते हैं। अब गैस में रखा है हमने एक पैन। आप लोहे का तवा भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले सौंफ। तो मैं आपको छोटी चम्मच से मेजरमेंट बता दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 चम्मच सौंफ। और अब हम सौंफ को लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। यहाँ पर बहुत ज़रूरी पॉइंट, कभी भी मसालों को इतना ज़्यादा नहीं भूनना होता है कि उनकी खुशबू चली जाए। अगर आप ज़्यादा भून देंगे तो एक तो खुशबू चली जाती है, ऊपर से मसाले का जो कलर है ना, काला पड़ जाता है। इसलिए बहुत ही हिसाब से भूनना है।
जैसे ही आपको लगने लगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, आप तुरंत ही मसाले को निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं सौंफ का हल्का सा कलर चेंज हुआ, मैंने निकाल लिया। और जितनी क्वांटिटी में हमने सौंफ ली थी, सेम उतनी ही क्वांटिटी में हम लेंगे जीरा, यानी कि 1.5 चम्मच ही यहाँ पर हम जीरा लेंगे। और जीरा को भी हम बिल्कुल हल्का सा भूनेंगे। जीरा को तो और ही कम समय लगता है, सौंफ से कम ही लगता है और ये भुन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जीरे का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पर ली है मेथी दाना। तो मेथी दाना हमने सिर्फ 1 चम्मच लेनी है, यानी कि दोनों चीज़ों से थोड़ा सा कम क्वांटिटी रखनी है, क्योंकि मेथी जो है ना कड़वाहट दे देती है, इसलिए ज़्यादा हमें मेथी नहीं डालना है। तो मेथी को भी हम बिल्कुल हल्का सा भून लेते हैं। मेथी बहुत जल्दी लाल पड़ जाती है, तो बहुत ही हिसाब से भूनें। तो ये लीजिए, हमने मेथी को भी भून लिया है, तो इसको भी हम अलग निकाल लेते हैं। अब आखिरी में हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों के दाने, यानी कि राई। और राई को भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो राई भूनने की बस यही पहचान होती है कि राई चटकने लगती है और हल्की हल्की सी उछलने लगती है। तो समझ जाइए कि राई जो है अच्छे से भुन चुकी है। तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, राई के चटकने की आवाज़ आने लगी है और राई थोड़ा बहुत उछलना शुरू हो गई है। तो चलिए, राई भी भुन चुकी है, तो इसको भी हम अलग निकाल लेते हैं। तो लीजिए, हमने सभी मसाले निकाल लिए हैं। अब हम इनको पीसेंगे। तो पीसने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मिक्सी का जार। तो यहाँ पर आप बड़ा वाला जार लीजिए, क्योंकि ये जो मसाला है आम का मसाला, इसको आप थोड़ा सा दरदरा पीसिए, तभी बहुत अच्छा लगता है। बहुत बारीक नहीं पीसना है। सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टे पर भी इसको पीस सकते हैं। बस इसको ऑन ऑफ करते हुए पीसना है। 3-4 बार ऑन ऑफ करेंगे और ये मसाला जो है दरदरा पिस जाएगा। तो चलिए मसाले को पीस लेते हैं। तो लीजिए, हमने मसाले को पीस लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से मसाला हमें पीसना है। अगर हम इसको छुएं तो दरदरापन लगना चाहिए, एकदम बारीक नहीं होना चाहिए। तो चलिए, मसाला हमने पीस लिया है, इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो आम थे 15-20 मिनट इसमें हवा लग चुकी है। तो अब यहाँ पर हम ले रहे हैं एक थाली। आप कोई ऐसा बर्तन लीजिए फैला सा, ताकि आपको अचार रखते बन जाए। कोई तसला वगैरह हो, टप हो, उस तरह से वो ले लीजिए। तो यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न की हल्दी पाउडर। इसका कलर बहुत बढ़िया उतरता है और हल्दी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ख़ास बात यह है, इसमें नेचुरल ऑयल्स पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो हमें आधा किलो के हिसाब से आधा चम्मच हल्दी परफेक्ट है। और 1/4 चम्मच लेंगे हम लाल पिसी हुई मिर्च पाउडर। और थोड़ी सी मेरे पास है दरदरी वाली मिर्च, यानी कि कुटी हुई मिर्च। तो ये हम ले लेंगे। आपके पास जो भी मिर्च हो आप डाल सकते हैं, या बच्चों की वजह से नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। और यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 2 बड़े चम्मच तेल। तो तेल मैं आपको बिल्कुल काउंट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हम डालेंगे लगभग 5 से 6 छोटी चम्मच के करीब तेल। और थोड़ा सा तेल हम यहाँ पर बचा लेंगे, ताकि हम ऊपर से डालेंगे, जिससे अचार में बढ़िया शाइनिंग आएगी। तो लीजिए, हमने लगभग 6 छोटी चम्मच तेल डाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी हमें मसाले नहीं मिलाना है, हमें सिर्फ तेल और हल्दी मिर्च को मिलाना है, ताकि सभी जगह हल्दी खूब अच्छे से लग जाए। ऐसा करने से अचार का जो कलर है बहुत अच्छा उतरता है। मेरे पास अभी 2 साल पुराना अचार भी रखा हुआ है, मम्मी के हाथों का ही रखा है, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सभी जगह बहुत अच्छे से हल्दी तेल लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाला हमने जितना पीस करके रखा हुआ था, हम सारा मसाला डाल देंगे। अब इसमें आती है बारी नमक की। यहीं पर सभी से मिस्टेक होती है। अगर आपने नमक सही नहीं डाला तो आपका अचार कभी भी नहीं टिक पाएगा। तो मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। 1 किलो आम में नमक चाहिए होता है 200 ग्राम। ये आधा किलो आम है, ये हमने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम नमक। 125 ml आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, थोड़ा सा मैंने कम लिया है, यानी कि पूरा मैंने 100 ग्राम नमक लिया है। अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो आपको नमक की क्वांटिटी ध्यान रखनी होगी। अब आपके पास ऐसा मेजरमेंट कप तो होगा नहीं, तो मैं आपको चाय वाले कप से भी बता देती हूँ। पूरा आधा किलो आम में आपको 1 कप नमक की ज़रूरत होगी। तो आपको ये नमक थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आम को आपको सालों साल तक स्टोर करना है अचार को, तो आपको ज़्यादा नमक ही डालना होगा। नमक की कमी हुई, आम सड़ जाएगा, फफूंद आ जाएगी। नमक चाहे ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो हमने नमक भी डाल दिया है, मसाला भी डाल दिया है। अगर आप डेली के लिए रख रही हैं, रोज़ 2-3 दिन के लिए, तो आप थोड़ा नमक कम कर सकती हैं, ज़्यादा, जैसा आपका मन हो आप रख सकती हैं। मैं पूरी ट्रिक आपको स्टोर करने के लिए बता रही हूँ। अब जितना तेल था हम ऊपर से इसको भी डाल देते हैं, ताकि अचार में बढ़िया सी शाइनिंग आ जाए। तो चलिए, अब हम अचार को खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, जो अचार है खूब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, सभी जगह मसाला लग गया है।
मसाला अभी ज़्यादा है, लेकिन जब आप स्टोर करने के लिए रखेंगे तो नमक जो है घुल जाता है, पानी छोड़ देता है, तो उतना ज़्यादा जो मसाला है नहीं टिकता है आम में, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा मसाला डाला हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आम को स्टोर कैसे करना होता है। आम को स्टोर करने के लिए या तो आप कांच का बर्तन ले सकते हैं या बर्नी ले सकते हैं जो चीनी मिट्टी की होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो जो प्लास्टिक के डिब्बा होते हैं ना, मम्मी उसी में रख देती हैं, तब भी अचार बिल्कुल परफेक्ट सेफ रहता है। हालांकि आपके पास जो भी बर्तन हो आप उसमें रख सकते हैं। तो चलिए मैं 2 साल पुराना अचार दिखा देती हूँ। ये मम्मी ने ही रखा है और देखिए कितना बढ़िया सेफ अचार है, और मैं आपको पास से दिखाऊंगी। अभी बिल्कुल कड़क अचार है आज भी, और इतना टेस्टी है कि हमारे यहाँ अभी भी पुराना अचार हम लोग मांग मांग कर खाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया अचार सेफ है, कहीं ख़राब नहीं हुआ। तो इसी तरह से अगर आप रखेंगे तो बिना धूप दिखाए भी सालों साल तक अचार टिकता है, बहुत ही बढ़िया आम का अचार बनता है। तो आप भी इस तरह से अचार आम का रख सकते हैं। तो चलिए मेरे पास इस तरह से कांच का एक कंटेनर, तो मैं इसी में आम के अचार को रख देती हूँ, क्योंकि ये 3-4 दिन ही टिकेगा। सारे लोग दिन भर सूखा ही खाते हैं, इतना अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बना करके देखिए अचार, और रियली गाइस टेस्टी बहुत होता है। और ख़ास बात ये है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। ये मेरे मम्मी के हाथों की ये रेसिपी है, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर कर लीजिए।